तो कभी सोचा है कि कैसे बस एक सादा सा कांच का टुकड़ा चीजों को बड़ा दिखा देता है, या फिर कैसे कोई चमकीली सतह हमारी शक्ल हूबहू वापस दिखा देती है। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, प्रकाश, दर्पण और लेंस के राज। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ ना बहुत ही आसान से नियमों पर टिका है। ये सब कुछ असल में सिर्फ इस बात पर टिका है कि लाइट यानी रोशनी दो बहुत ही सीधे साधे नियमों को कैसे मानती है। पहला, वो किसी चीज से टकराकर वापस कैसे लौटती है, और दूसरा, वो मुड़ती कैसे है। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना? तो चलिए फिर देखते हैं कि ये असल में होता कैसे है। तो देखिए, ऑप्टिक्स की जो पूरी दुनिया है ना, चश्मों से लेकर बड़ी बड़ी दूरबीनों तक, सब कुछ बस लाइट के दो बेसिक बिहेवियर्स पर टिकी है। एक कि वो किसी सतह से टकराकर कैसे उछलती है, जिसे हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन, और दूसरा, जब वो एक चीज से दूसरी चीज में जाती है तो कैसे झुक जाती है, जिसे हम कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। परावर्तन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गेंद के बारे में सोचना। जैसे गेंद दीवार से टकराकर उछलती है, बिल्कुल वैसे ही लाइट किसी शीशे से टकराकर लौटती है। सिंपल। और अपवर्तन क्या है? अरे वो तो सबने देखा है, जब पानी के ग्लास में स्ट्रॉ डालते हैं तो वो मुड़ी हुई लगती है ना, बस वही है अपवर्तन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट हवा से पानी में जाते हुए अपना रास्ता थोड़ा बदल लेती है, या कहिए झुक जाती है। तो ये जो दो सीधे साधे नियम है ना, टकराकर लौटना और मुड़ जाना, बस यही लाइट की पूरी कहानी बताते हैं। एक तरह से ये लाइट के काम करने का मैनुअल है, और बस इन्हीं दो नियमों को समझकर हम चश्मों से लेकर बड़ी बड़ी पावरफुल दूरबीनों तक सब कुछ बना पाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण की, यानी मिरर्स की। अब हम ये देखने वाले हैं कि लाइट का ये जो सिंपल सा बाउंस बैक करने का फंडा है, वो कैसे अलग अलग तरह के मिरर्स में हमारी इमेज बनाता है। देखिए, मुड़े हुए शीशे मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल, यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है, एक गुफा की तरह। इसका काम है लाइट को एक जगह इकट्ठा करना। तभी तो डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं दांतों को बड़ा करके देखने के लिए। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, जो बाहर की तरफ उभरा होता है। ये लाइट को फैला देता है, जिससे ज्यादा एरिया दिखे। गाड़ियों के साइड मिरर में यही लगा होता है। अब एक मजेदार ट्रिक की बात करते हैं, बिना किसी मुश्किल डायग्राम को रटे ये पता लगाने की ट्रिक कि कॉन्केव मिरर में इमेज आखिर बनेगी कहाँ। एक कमाल की टिप है। करना बस इतना है कि एक सीधी लाइन खींचनी है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर उस पर ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉसिबल जगहों को नंबर दे देना है। और अब आता है असली जादू। इमेज की जगहों को उल्टे क्रम में नंबर दे दीजिए, बस काम हो गया। ऑब्जेक्ट का नंबर हमेशा इमेज के नंबर से मैच करेगा। है ना एक सिंपल सा मैचिंग गेम? इससे एकदम सटीक पता चल जाता है कि इमेज कहां बननी है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर का मामला तो और भी ज्यादा सिंपल है। इसमें कोई झंझट ही नहीं। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा एक जैसी ही बनेगी। कैसी? एक तो वर्चुअल, मतलब शीशे के पीछे बनती हुई दिखेगी, दूसरी सीधी होगी, और तीसरी हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। बस। चलिए, तो मिरर्स की कहानी तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं लेंस की तरफ और देखते हैं कि लाइट का झुकना यानी रिफ्रैक्शन यहां क्या कमाल करता है। लेंस के साथ मजे की बात यह है कि यहां कहानी पलट जाती है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी जो बाहर की तरफ उभरा होता है, वो लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और कॉन्केव लेंस जो बीच में पतला होता है, वो लाइट को फैला देता है। मतलब जो शेप मिरर में एक काम करती थी, वही शेप लेंस में बिल्कुल उल्टा काम करती है। कमाल है ना? और हाँ, जैसे मिरर्स के लिए रूल थे, वैसे ही लेंस के लिए भी कुछ सिंपल से नियम हैं, जिससे पता चलता है कि इमेज कहां बनेगी। बल्कि जो नंबर वाली मजेदार ट्रिक हमने कॉन्केव मिरर के लिए सीखी थी ना, वो कॉन्वेक्स लेंस पर भी हूबहू काम करती है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ गए। अब थोड़ा सा मैथ्स देख लेते हैं, जो हमें एकदम सटीक तरीके से बताता है कि ये मिरर्स और लेंस काम कैसे करते हैं। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। इन फॉर्मूलों को सही से इस्तेमाल करने के लिए हमें बस एक सिंपल सी रूल को फॉलो करना होता है, जिसे कहते हैं साइन कन्वेंशन। इसको एक ग्राफ की तरह समझिए। मिरर या लेंस के बाएं तरफ या लाइन के नीचे की कोई भी चीज नेगेटिव होगी, और दाईं तरफ या ऊपर की कोई भी चीज पॉजिटिव होगी। बस इतना ही। और ये है मशहूर मिरर फॉर्मूला, एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन जो तीन चीजों को आपस में जोड़ता है। ऑब्जेक्ट की दूरी, जिसे हम u कहते हैं, इमेज की दूरी, जिसे v कहते हैं, और मिरर की फोकल लेंथ यानी f। और अब देखिए लेंस फॉर्मूला, लग रहा है ना बिल्कुल वैसा ही। ये ऑलमोस्ट वही इक्वेशन है, बस एक जरा से फर्क के साथ।
जब दोनों को साथ में रखकर देखते हैं तो साफ पता चलता है कि फर्क सिर्फ एक साइन का है। मिरर फॉर्मूला में प्लस है और लेंस फॉर्मूला में माइनस। बस, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, जिसे m से दिखाते हैं। ये m की वैल्यू हमें दो बहुत ज़रूरी बातें बताती है। पहली बात तो इसका साइन बताता है कि इमेज सीधी है या उल्टी। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज सीधी होगी, और अगर नेगेटिव है तो इमेज उल्टी। और दूसरी चीज जो m से पता चलती है वो है साइज। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी है, अगर 1 से कम है तो छोटी है, और अगर ठीक 1 के बराबर है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल एक जैसा है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं, लेंस की पावर। ये असल में बस इस बात का एक नाप है कि कोई लेंस लाइट को कितना ज्यादा या कितना कम मोड़ सकता है। और इसका फॉर्मूला तो देखिए, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। पावर बराबर 1/, फोकल लेंथ। बस ये याद रखना है कि फोकल लेंथ मीटर्स में होनी चाहिए। तो जब भी कोई चश्मे का नंबर बताता है तो वो असल में अपने लेंस की पावर ही बता रहा होता है। तो ये थी पूरी कहानी। अगली बार जब कोई अपना अक्स देखे या चश्मा पहने तो ये याद रहे कि ये सिर्फ देखना नहीं है, ये तो फिजिक्स के खूबसूरत नियमों को काम करते हुए देखना है। ये सोचना वाकई कमाल का है कि दुनिया की कितनी ही पेचीदा दिखने वाली चीजें असल में कितने सीधे साधे नियमों पर टिकी होती हैं। हमारे चारों ओर और कौन सी चीजें हैं जो ऐसे ही सरल और शक्तिशाली कानूनों पर चलती हैं?